स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है और पानी जो नीचे गिरता है, उतनी जगह 64 योगिनियां, देवी जी की 64 योगिनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सबके सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में ऊपर, उस शिवलिंग में वो तप। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को
थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे राम? भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, श्री महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। नागमणि विशेला, सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष, और प्रत्येक सर्प में विष रहता है, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा। शिव साधना। और शिव की साधना, एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया। भोजन देखने गया था, भोजन ढूंढने गया था, पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे, पार्थिव पूजन कर रहे, और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे। पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया। रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया, अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर, शिव पूजन का दर्शन। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे, जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे, तो शिव के दर्शन जरूर करा। हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं, इस मानव देह से बहुत पाप होता है, हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं।
संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा? क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं। तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो। राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। माद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी तो शिव ने आदि शक्ति को दे दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है। मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना, तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100, 200, 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरियां आए, नाती पंतियां आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है? स्कूल का टूर है। हाँ, मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए। जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, पर दे देते। जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाए तो कथा में मत, अपना घर। क्यों ट्रैफिक में फंसना, क्यों भीड़ इकट्ठी करना? घर पे अच्छा विश्वास है, जाऊंगी सुनेगा, आऊंगी सुनेगा, तो शिव। विश्वास नहीं, शिव भी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो अच्छा, ना मानो तुम्हारी नहीं। विश्वास हो तो ठीक है, भरोसा हो तो ठीक है। नागमणि पार्थिव पूजन देख रहा है, दर्शन कर रहा है। दर्शन करने से ही ना जाने कितने पाप समाप्त। दर्शन, केवल दर्शन।
जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल, मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर, मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही, मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है केवल कुबेरेश्वर धाम, एक लक्ष्य है केवल कंकर शंकर, एक लक्ष्य है केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, उसके सिवा कुछ। क्यों भटकना? आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी। नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन, केवल दर्शन। अब नागमणि लोग कहते हैं कि सर्प, सांप सुनता नहीं। लोग सांप सुनता नहीं। जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाग खड़ा हो जाता है। सर्प बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। कहा, लोग कहते हैं, हमारे स्मरण में ऐसा नहीं है, बीन की कंपन होती है, जिस बीन की कंपन से, बीना की कंपन से सर्प खड़ा होता है। अब नाग तो सुन ही नहीं रहा, पूजन कर ही नहीं रहा। नागमणि ना पूजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है। कथा भी नहीं होता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं एक व्यक्ति कथा में जाता था, उसको सुनाई नहीं देता था, सुनता नहीं था। किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं, फिर भी कथा में आगे आकर बैठ जाता है, मुंडी भी हिलाता, हंसता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, कहा सुनाई नहीं देता? उसने कहा नहीं देता। फिर क्यों आते हो कथा में? कहा मैं नहीं सुनता तो क्या हुआ, कथा में बैठकर जब मैं कुछ बात बोलूंगा तो मेरा महादेव तो सुनेगा, वो तो सुन सकता है। आपकी कोई ना सुने, कोई बात नहीं। इतने बैठे हो लाखों की संख्या में, सीहोर वाला बाबा तो तुमको दिख भी नहीं दिया होगा। कई लोग ऐसी जगह भी बैठे हैं, पर जहां बैठकर तुम जो बोलोगे, जहां बैठकर तुम जिस कामना करोगे, जहां बैठकर
तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो कामना करोगे, सीहोर वाला बाबा भले ना देखे, सीहोर वाला बाबा भले ना सुने, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभू देखेगा भी और सुनेगा। वो भले ना देखे पर वो देखे।